పార్లమెంటు మకర ద్వారం వద్ద విపక్షాలు మరోసారి अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं? इस सवाल के साथ संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। चढ़ावा चोरी को लेकर भी सांसदों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें पप्पू यादव पुजारी बने तो वहीं सपा सांसद रुचि वीरा भी बगल में नजर आई। राहुल गांधी ने भी इस प्ले में उनका पूरा साथ दिया। वहीं संसद के अंदर भी खूब हंगामा मचा, जिससे 2 बार संसद को स्थगित करना पड़ गया और अब सीधा 3 अगस्त को कार्रवाई होगी। क्या कुछ हुआ है एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद हैं, वो संसद के मकर द्वार के पास एक बड़ा सा बैनर लेकर खड़े दिखाई देते हैं। इनमें प्रियंका गांधी है, डिंपल यादव है, राहुल गांधी भी नजर आते हैं और इसके अलावा भी जो विपक्षी सांसद हैं वो सभी खड़े हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं अमित शाह इस्तीफा दो की, और बैनर पे लिखा है अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं। सुनिए। పార్లమెంటు మకర ద్వారం వద్ద విపక్షాలు మరోసారి తమ ఆందోళన ప్రారంభించాయి। అమిత్ షా పార్లమెంటుకు ఎందుకు రావడం లేదని విపక్షాలను కూడా यहाँ पर विपक्षी सांसद बार बार अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं, वो कहां पर चले गए हैं, वो संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। बीते 3 दिनों से लगातार इसी बात पर जो पूरा प्रदर्शन है वो चल रहा है विपक्षी सांसदों का। वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर भी जब बयानबाजी हो रही है, राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता इसी पर बात कर रहे हैं और इसी वजह से संसद ठीक से नहीं चल पा रही है। बार बार हंगामा हो जा रहा है। हंगामा होता है 11 बजे भी, जब संसद शुरू होती है उस वक्त भी हंगामा होता है। हंगामे के बीच में ही संसद को तुरंत स्थगित करना पड़ता है। 5 मिनट के अंदर ही संसद स्थगित हो जाती है 12 बजे तक के लिए। 12 बजे जब संसद वापस से शुरू होती है उस वक्त भी संसद को स्थगित करना पड़ता है। हालांकि इस बीच में संसद परिसर के अंदर विपक्षी सांसदों ने बहुत जबरदस्त और अनोखे तरीके का प्रदर्शन किया। चढ़ावा चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है। वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी को लेकर जो राहुल गांधी है वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं। यहाँ पर जो सपा सांसद हैं उनके साथ मिलकर पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव, वो एक प्ले यानी कि नाटक रचते हैं, जिसमें वो पुजारी बने दिखाई देते हैं। पुजारी की वेशभूषा में वो नजर आते हैं। वो जो कपड़ा पहनते हैं उसके ऊपर पोस्टर्स में कुछ लिखा भी होता है। इसके साथ में ही वो बिल्कुल जमीन पर बैठ जाते हैं। आसपास उनके दान पेटी होती है और राम भगवान की तस्वीर दिखाकर वो चंदा ले रहे होते हैं। राहुल गांधी भी चंदा देने के लिए आते हैं। बगल में रुचि वीरा दिखाई देती हैं और पीछे सांसद अवधेश प्रसाद खड़े होते हैं, जो कि अयोध्या के सांसद हैं। इसी बीच जब राहुल गांधी आते हैं तो वह पहले पप्पू यादव बने पुजारी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद वो जो दान पेटी है, दान पेटी में चंदा डालते हैं। चंदा देने के बाद वो प्रणाम करके निकल जाते हैं। फिर इस बीच पप्पू यादव पीछे खड़े अवधेश प्रसाद के पैर छूते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। कुछ देर बाद बाकी के जो सपा सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव से सवाल जवाब करने लगते हैं। पप्पू ने पोस्टर भी पहना था इस दौरान, जिसमें लिखा हुआ था झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो बोलो जय श्री राम। नाटक में पप्पू यादव की चोरी पकड़ी जाती है। सपा सांसद जब उन्हें घेर लेते हैं तो वो दान पात्र उठाकर भागने लगते हैं। बहुत सारे उनसे सवाल पूछे जाते हैं। इस दौरान पीछे से चोर चोर के नारे सुनाई दे रहे होते, जो बाकी के विपक्षी सांसद लगा रहे थे। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद उनका गला पकड़ लेते हैं और इसके साथ में ही वो मांग करते हैं कि उन्हें सजा दी जाए। पीछे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डिंपल यादव समेत सभी जो सांसद हैं वो खड़े दिखाई देते हैं। इस दौरान पप्पू यादव क्या कहते हैं, सुनिए। चंदा चोरों को पप्पू यादव कहते हैं कि अयोध्या के सांसद ने मुझे पकड़ लिया है और बाकी के जो सपा सांसद हैं जैसे कि अनुराग भदौरिया और अवधेश प्रसाद, ये सभी पप्पू यादव को पकड़े होते हैं। बिल्कुल जकड़कर कहते हैं कि इन्हें लेकर चलो, इन्होंने चोरी की है। इधर लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है और 12 बजे तक के लिए इसे स्थगित किया जाता है। फिर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होती है तो यहाँ पर बिल को पास कराने का जो प्रस्ताव है वो रखा जाता है। एक नए बिल का प्रस्ताव रखा जाता है जिसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण यानी कि संशोधन बिल 2026 है, इसे पास कराने का प्रस्ताव रखा जाता है। बिल ध्वनि मत से पास भी हो जाता है, लेकिन इस बीच जो हंगामा है वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से कार्रवाई को 3 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, लेकिन इस बीच संसद परिसर का ये जो प्रदर्शन है ये सबकी आंखों पर चढ़ जाता है कि जिस तरीके से जो विपक्षी सांसद हैं वो
वो लगातार मौजूदा सत्ता को चंदा चोरी के मामले पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गृह मंत्री हैं उन्हें भी घेरते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बीच जो विपक्षी सांसद है वो एकजुट हो जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से लिखा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी इस बीच एक पोस्ट करते हैं। राहुल गांधी अपने पोस्ट में लिखते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेनजी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इससे लेकर सावधान रहें। यानी कि यहाँ पर वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को कि आप समझ जाइए, जेनजी को बार बार डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। दरअसल लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जो लोग दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जा रही है, उनके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। इस तरीके की जब बातें निकलकर सामने आ रही हैं तो इस पर राहुल गांधी ने काफी तंज कसा है और साफ तौर से कहा है कि इस तरीके से उन्हें दबाया नहीं जा सकता, लोगों की आवाजों को, जेनजी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ संसद परिसर में जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है, इससे सत्ता पक्ष काफी ज्यादा घिर गया है, क्योंकि हर रोज नए नए तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो खासतौर से चंदा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और बार बार हर रोज वो इस मुद्दे को ले आते हैं। दान पेटी लेकर पूरे संसद परिसर में चंदा मांगने की जो वो एक तरीका है विपक्ष के विरोध करने का, वो तरीका दिखा रहे हैं। और आज भी एक नाटक के जरिए उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन करके दिखाया है कि किस तरीके से चंदा चोरी हो रही है, और इसको लेकर वो विरोध जताते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम जो सांसद है वो वहां पर खड़े होकर उनका साथ देते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए मेरे यानी मेमक साथ इस खबर में इतना ही।